मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे साथ पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। कभी कभी जो बिना आत्मिक लोगों के पास लोग जाते हैं और डायरेक्शन को मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ह्यूमन राइट्स के अंदर अपने पास लोग भी रखे कि हम अगर किसी भी बात में अटक जाते हैं तो हमें मदद करने के लिए प्रभु ने परमेश्वर के लोग रखे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जैसे ही हमें डायरेक्शंस करेंगे। जो सच में परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का डर उनके अंदर है, तो वो सच में एक दूसरे का आदर करेंगे और आदर के साथ एक दूसरे को बढ़ाएंगे। हालेलुया। और ये प्रभु हमें चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा हम लोगों को पता चले कि हम प्रभु के लोग हैं। हमें कोई जरूरत नहीं बोलने की कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। इंसान पहचान लेते कि वो सच एरिया के अंदर भी हम जब रहते तो वो लोग गवाही देते, अरे ये तो मसीह लोग हैं और ये लोगों को ये नहीं चलता, ये लोगों को ये नहीं चलता है। तो ये अचानक से मतलब हम बोलने की देरी तो वो लोग खुद ही अपने दरवाजे में आकर कहेंगे कि 2 मिनट हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। ये हमारी परिस्थिति, ये हमारे स्वभाव के अंदर आना बहुत जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारी बातें अगर एक विश्वासी के अंदर अनुभव के अनुसार और अपने गुनाहों के अनुसार नहीं है तो वो विश्वासी नहीं कहलाएगा। तो कहेंगे कि ये परमेश्वर के लोग नहीं, इसके अंदर तो दया भी नहीं है, ये तो स्त्री है। और स्त्री के जो नीति वचन के अंदर 31 के अंदर जो लिखे हैं आदर्श स्त्री, तो आदर्श स्त्री तो झगड़ा करती परिवार के अंदर। हालेलुया। ये तो पति का भी सम्मान नहीं करती है। अगर पति का नहीं सम्मान करती है तो वो पास्टर का क्या सम्मान करेगी, तो वह प्रभु का क्या सम्मान करेगी। हालेलुया। जब एक इंसान, एक स्त्री बोलो एक पुरुष बोलो, जब एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं करते तो अपने परमेश्वर का भी आदर सम्मान नहीं करते, क्योंकि हर एक मसीह के अंदर यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं? जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया उस दिन से यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर रहता है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार करता बन। इस बात को सिर्फ मुख से कबूल करना नहीं है, लेकिन आत्मा में उसको स्थान देना है। अगर हम आत्मा में उसको स्थान देते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर हर एक परिस्थिति के अंदर से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। जब मैं बीमार थी तो वहां पर मुझे किडनी का प्रॉब्लम और लीवर का प्रॉब्लम था। लीवर के प्रॉब्लम के अंदर 11% ऐसा कुछ रहता है, तो इतना मैंने उसका स्टडी भी नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं जाता। लेकिन मेरे ससुराल वाले लोग कह रहे थे कि इसको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं बोला मेरा परमेश्वर काहे को लीवर ट्रांसप्लांट करेगा। हालेलुया। और किडनी के लिए तो प्रभु ही सब कुछ ठीक करेगा। तो एडमिट तो कर दिया, किडनी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन फिर लीवर का प्रॉब्लम जब आया तो मुझे मेरे ससुराल वालों ने हॉस्पिटल्स में लेकर गए और वहाँ पे डॉक्टर एकदम आमने सामने कहता है कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने कहा लीवर ट्रांसप्लांट? मेरा परमेश्वर तो कुछ भी ट्रांसप्लांट नहीं करेगा, लेकिन पूरी तरीके से रिपोर्ट को पूरी तरीके से नॉर्मल करेगा। और जैसे प्रार्थना करके मैं घर पे आई, दूसरी बार वापस उन्होंने रिपोर्ट निकाला, उसके अंदर कोई ट्रांसप्लांट करने का नहीं, टोटली मेरा लीवर नॉर्मल था। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वास ही है कि हमारे प्रभु के ऊपर कि प्रभु हमारे जीवन को बनाता है। अगर हमने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गाइडेंस के अनुसार सबसे पहले तो हम उससे प्रेम करें। जो इंसान परमेश्वर से प्रेम करता है वो उस पर विश्वास करता है, और वो जब विश्वास करता है विश्वास के द्वारा उसके पास मांगता है, उसके पास भरोसा करता है कि मेरा प्रभु मुझे अगर उसकी सेवकाई के अंदर इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे परिवार के लिए जिंदा रखना चाहता है, मेरे परिवार की सुधि लेना चाहता है, तो परमेश्वर मुझे जिंदा रखेगा। हालेलुया। अगर हम अपनी सेवकाई करते हैं तो सेवकाई के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रभु अगर हमारे साथ है तो परमेश्वर हमें हर समय गाइडेंस करेगा। किसकी मदद लेना चाहिए, किसी का साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए और किसके साथ चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम और भी एक वचन पढ़ लेंगे। तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 3 से 5 पढ़ेंगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और संयमी
पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। हालेलुया। ये जो स्त्री के बारे में कहा गया है, लेकिन आप जानते हो कि नए नियम के अनुसार हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम सब कौन है? उसकी दुल्हन है। तो सिर्फ स्त्री ही नहीं, तो स्त्री की उपमा जो है एक दुल्हन के रूप में जब है, तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? पूरी तरीके से। ये सब के लिए कहा गया। कभी कभी क्या होता है कि स्त्री सिर्फ बोलते कि स्त्री के लिए है, ठीक है, फिर पुरुष के लिए क्या है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम नए नियम के अनुसार हम कौन है? दुल्हन है। मतलब हम सभी कौन है? यीशु मसीह की पत्नियां। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह की पत्नियां हैं, हम सब यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो ये सारे वचन किसको लागू होते हैं? हम सभी को लागू होते हैं। किसको लागू होते हैं? हम सभी को लागू होते हैं। तो हम सभी पति और पत्नी, भाई और बहन, बड़े और बुजुर्ग, हम एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? अधीन होने चाहिए। अगर हम अधीन नहीं होते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रहते हैं। उसकी आज्ञा पालन को हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। ये तो सिर्फ सुनने वाली बात है, ये सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो पत्नी के लिए, ये तो सामने वाले के लिए। ये सामने वाला गड़बड़ी कर रहा है, मैं थोड़ी ना गड़बड़ी कर रहा है। लेकिन उंगली दिखाने वाला भी उतना ही दोषी है। हालेलुया। उंगली दिखाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना वो जिसके लिए बोलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करने की, प्रभु मुझे भी बना, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र सान धोकर शुद्ध कर।